चलो एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुमने बड़े जोश के साथ शुरू किया था लेकिन आज वो अधूरी पड़ी हैं। कोई किताब, कोई कोर्स, कोई बिजनेस आइडिया, कोई जिम मेंबरशिप, कोई सपना। शुरुआत करते समय तुमने खुद से कहा था मैं इस बार रुकूंगा नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ? फिर वही कहानी, नई किताब, नया लक्ष्य, नया प्लान और पुराना सपना फिर वही किसी कोने में धूल खाने लगा। एक सच बात बताऊं, अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे किसी एक चीज़ के साथ इतने लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते कि सफलता उन्हें पहचान सके। एक लड़का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की किताब खरीदता है, पहले दिन 3 चैप्टर खत्म, दूसरे दिन दोस्तों को बताता है भाई ये किताब मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। एक हफ्ते बाद वही किताब अलमारी में पड़ी है और हाथ में नई फिक्शन बुक आ गई है। क्यों? क्योंकि पहली किताब अब इतनी एक्साइटिंग नहीं रही, रोमांचक नहीं रही। एक लड़का जिम ज्वाइन करता है, पहले दिन आईने में खुद को देख के सोचता है बस 6 महीने बाद लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन 10 दिन बाद सुबह उठना मुश्किल होने लगता है, मसल पेन होने लग जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है, रिजल्ट दिखाई नहीं देता और फिर जिम की जगह कोई और हॉबी आ जाती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है और शायद तुम्हारी भी। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस आलस नहीं है, बल्कि सबसे खतरनाक वायरस है शुरुआत करने की आदत। जी हाँ, शुरुआत करने की आदत। शुरुआत करना आसान है लेकिन उसे पूरा करना मुश्किल है। दुनिया स्टार्टर से भरी हुई है, हर गली में तुम्हें कोई मिलेगा जो कहेगा मैं भी कभी यूट्यूब शुरू करने वाला था, मैं भी कभी बिजनेस करने वाला था, मैं भी कभी फिट होने वाला था। लेकिन इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो करने वाला था से आगे बढ़कर कर दिखाए तक पहुँचे। समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते, समस्या ये है कि जैसे ही मेहनत कठिन होने लगती है तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक नया सपना दिखा देता है, और नया सपना हमेशा पुराने संघर्ष से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यही वजह है कि लोग ज़िंदगी भर भागते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। एक सपना छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, तीसरा छोड़कर चौथा, और आखिर में हाथ में क्या बचता है? अधूरी किताबें, अधूरे कोर्स, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने और एक सवाल, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता था? एक बात याद रखना, जब तुम किसी काम को बीच में छोड़ते हो तो सिर्फ वो काम नहीं छोड़ते, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि मुश्किल आते ही भाग जाना है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फाइटर नहीं बल्कि क्विटर बन जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम खुद पर भरोसा खो देते हो, तुम्हें अपने ही वादों पर यकीन नहीं रहता, तुम खुद से कहते हो मैं वैसे भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और यही वो पल है जहां सपने नहीं मरते बल्कि इंसान अंदर से मरना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात सुनो, सफल लोग तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, उनमें और तुम में सिर्फ एक फ़र्क होता है, जब उनका उत्साह ख़त्म हो जाता है, जब उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, तब उनकी कमिटमेंट शुरू होती है। वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलते, वे डिसिप्लिन के भरोसे चलते हैं। वे हर दिन एक्साइटेड नहीं होते लेकिन हर दिन मौजूद रहते हैं। सचिन तेंदुलकर रोज़ एक्साइटेड नहीं होते थे लेकिन रोज़ प्रैक्टिस करते थे। ग्रेट लोग हर दिन इंस्पायर नहीं होते लेकिन हर दिन अपने लक्ष्य के लिए हाजिर ज़रूर होते हैं, और यही आदत उन्हें असाधारण बनाती है, अजेय बनाती है। इसलिए आज एक फैसला करो, नया सपना मत ढूंढो, नई शुरुआत मत ढूंढो, नई मोटिवेशन मत ढूंढो, जो शुरू किया है उसे ख़त्म करो। क्योंकि सफलता का राज और कुछ नहीं बल्कि कंप्लीशन है। अधूरी मेहनत कभी इतिहास नहीं बनाती, अधूरे सपने कभी ज़िंदगी नहीं बदलते, अधूरी लड़ाइयाँ कभी जीत में नहीं बदलती। और याद रखना, जब दुनिया सो रही होती है, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा होता, तब भी जो इंसान अपने लक्ष्य पर काम करता रहता है वही एक दिन दुनिया को मजबूर कर देता है कि वो उसका नाम याद रखे। तो आज खुद से एक वादा करो, मैं नया शुरू करने से पहले पुराना ख़त्म करूँगा, क्योंकि दुनिया शुरुआत करने वालों को भूल जाती है लेकिन ख़त्म करने वालों के नाम इतिहास में लिखे जाते हैं, और शायद अगला नाम तुम्हारा हो। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।